देखिए, अब हम आपको सेल्फ इंडक्टेंस बता रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो देखिए, एक कॉइल लिया, एक रिएस्टेट लिया, सेल लगाया, यहाँ पर की भी लगा सकते हैं। अब क्या किया हमने, किया क्या कि मेन करंट इंक्रीज, करंट को इंक्रीज किया। तो whenever a main current increase, the magnetic flux is set up in a coil हो जाता है, सेटअप हो जाता है। तो कहता है कि when the main current increase, the magnetic field या magnetic line of force सेटअप हुआ। तो कहता है कि डायरेक्शंस इंक्रीज करते हैं तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है मतलब इंक्रीज करेगा। अगर मेन करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसका उल्टा इनवर्स करंट मिलेगा, और मेन करंट को डिक्रीज करेंगे तो इसका करंट इधर मिलेगा। समझिए। तो ड्यू टू वेरिएशन, देखिए ड्यू टू वेरिएशन इन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में वेरिएशन जो आ रहा है, जिसके चलते इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो अपने आप पैदा हो गया या इंड्यूस करंट पैदा हो गया। हमने तो सिर्फ मेन करंट को इंक्रीज किया, यहाँ की को ड्रॉप किया तो मेन करंट को इंक्रीज किया, तो देखे क्या कि इनवर्स करंट मिलता है। माने करंट इधर से जा रहा था सीधे उल्टा जा रहा है, और जैसे डिक्रीज किया तो डायरेक्ट करंट जाता है। तो ड्यू टू वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड्स induced EMF is produced, and this phenomena is called self-induced EMF बोल सकते हैं। माने अपने आप पैदा हो गया। तो इसके लिए हम बोले थे कि जैसे जैसे देंगे तो phi इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इफ ए कॉइल, मान लीजिए इफ ए कॉइल है n नंबर ऑफ टर्न, तो n नंबर ऑफ टर्न रहेगा तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए। कि फ्लक्स की जगह n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। हम पहले बता चुके हैं कि n फाई को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंक। चलिए, इसको हटाने के लिए, देखिए इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो इस कांस्टेंट का नाम है Li, where L is self inductance, where L is self inductance। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं फ्राइडेज का सेकंड लॉ बोलता है, फ्राइडेज का सेकंड लॉ बोलता है, क्या बोलता है कि E इक्वल टू माइनस D बाई dt फाई। माने ये बोलता है क्या कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स तो हम लिख दिया, अब इसमें n है, n नंबर ऑफ टर्न है, तो क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी n फाई। ठीक है, n फाई। अब n फाई है तो E निकला, तो देखिए n फाई को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस डी बाई डी टी एल आई। ठीक है, आप इतना को क्या लिख सकते हैं, E को माइनस L बाहर निकाल दीजिए, डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जिसके कारण ये पैदा होता है उसी को अपोज करता है, दैट इज ए लेंज लॉ। मतलब लेंज लॉ क्या है, इट अपोजेज, मतलब इट जिस कारण ये पैदा हुआ, माने इंड्यूस्ड में अपोजेज, दैट इज इट कॉल्ड, जिसके कारण ये पैदा होता है उसी को ये अपोज करता है। तो ई हो गया। और ई क्या है, डी आई बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर 1 एम्पियर है तो E इक्वल टू का हो जाएगा L। माने आप कह सकते हैं कि hence we say that induced EMF produced in a circuit is equal to the self inductance। हो गया। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है।
इसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब आपको जानना है। अब इतना जानने के बाद आपको हम देखिए, ये समझ में आया कि नहीं? क्या बोला कि देखिए, इस एक कॉइल है, एक कॉइल है, ये n नंबर ऑफ टर्न है, रियोस्टेट है, ये सेल है। यहाँ पर की लगा दीजिए, मैंने की ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करेंगे और मेन करंट अगर रियोस्टेट से इंक्रीज कर रहे हैं, रियोस्टेट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनवर्स करंट, अगर डिक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट करंट हो जाएगा। ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम जानते हैं, जो फ्लक्स इसमें पैदा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितने करंट देंगे। अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हटाने के लिए L दिए, L इज सेल्फ इंडक्टेंस है। समझे? अब रही सवाल कि हम फ्राइडे के सेकंड लॉ से जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो बैठा दिया और ये वैल्यू आ गया, तो एस सेल्फ इंडक्टेंस है। इसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो बता, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस जानने के बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद हम एस बताते हैं। देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है? तो इसमें होता है क्या कि दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी वही काम करते हैं, रियोस्टेट लगा दिए, सेल लगा दिए, की लगा दिए, और इसमें क्या किए, सेकेंडरी कॉइल जो होता है, तो कहता है क्या कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है क्या कि व्हेन टू कॉइल्स of two coils brought near each other, whenever a current is given to the primary coil, प्राइमरी कॉइल में हम करंट देते हैं, मान ली की को ड्रॉप किए, तो प्राइमरी कॉइल में तो क्या होगा कि इसमें जो लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, जो सेटअप होगा, वो दिखेगा, इसमें इंड्यूस हो जाएगा। मतलब whenever a current is passed through the primary coil, the magnetic flux is linked or observed in a secondary coil, and deflection in a galvanometer is observed। जबकि इसमें सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डिफ्लेक्शन इसमें दिखा रहा है, तो ऐसे को फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ two coils brought near each other, whenever a current is given to the primary coil, the magnetic flux is linked with a secondary coil, that is a mutual inductance कहते हैं। अब रही सवाल कि कॉइल है, तो कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि अगर देखिए, अगर मेरा, हम पहले बताए हैं आपको कि N2 फाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। जैसे जैसे करंट देगा तो N2 किसका है? तो इस सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न है, फ्लक्स जो है इसमें ऑब्जर्व हुआ है, हम क्या बोले, करंट दिए इसमें, लेकिन ऑब्जर्व हुआ इसमें, तो ए लिख दिए। अब इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं, इस कांस्टेंट का नाम है, जब सेल्फ इंडक्टेंस होता था तो एल देते थे, ई हो जाएगा एम आई, ठीक है, एम आई, एम आई वन कर दो, क्योंकि करंट तो इसमें दिए हो तो आई वन कर दो, लेकिन जो भी फ्लक्स ऑब्जर्व हुआ इसमें। अब रही सवाल कि इतना हो गया, हम जानते हैं क्या कि फ्राडे ई इक्वल टू होता है माइनस डी बाई डी टी, बोलिए एन फाई N2 फाई 2। मेरा क्या कहता है, मैंने फ्राइडे का सेकंड लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो N2 फाई 2 हो गया।
अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डी वाई डी टी, इसको करेंगे एम आई वन, ठीक है। एम को बाहर निकाल दीजिए तो माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, ये आ गया। वेयर एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वेयर एम इज, एम क्या है, इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया कि हमने करंट कहाँ दिया, इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कहाँ हुआ, इसमें, माने जो भी इंड्यूस करंट पैदा हुआ इसमें हुआ। कैसे पता चलेगा, तो इसमें खाली गैल्वेनोमीटर लगा दिए थे, और गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब कि करंट पैदा हो गया। डिफ्लेक्शन कैसे होगा, जबकि कुछ नहीं है। तो उसी को हम याद रखिएगा, करंट I1 इसमें दिया, समझे, और मेरा फ्लक्स लिंक उसमें मिला, इसलिए उसका वैल्यू लिखे। N2 नंबर ऑफ टर्न इसका है, फ्लक्स F2 इसका है, इसलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए ये सब सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें एनर्जी स्टोर आगे हम बताएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं, इतना जानने के बाद आपको अब हम बताते हैं एसी। तो देखिए एसी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए